नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान की नीतियों के बारे में। जी हाँ, नवीनतम नीतियाँ जो राजस्थान सरकार द्वारा साल 2022 में लागू की गई है। तो यहाँ से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और यह वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, राजस्थान ऊँट संरक्षण विकास नीति, राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इन सभी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपके आने वाले लाइब्रेरियन, रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एलडीसी सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। आपको राजस्थान में आगे आने वाले सभी एग्जाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो राजस्थान के करंट अफेयर्स से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर दोस्तों बात की जाए राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति की। जी हाँ, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 में 22 जुलाई 2022 को, ध्यान रखना 22 है, तो 22 जुलाई 2022 को राजस्थान के कला और संस्कृति मंत्री है डॉक्टर बी.डी. कल्ला, उनके द्वारा राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी यानी राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति का विमोचन किया गया था। तो कब विमोचन किया गया था ये ध्यान रखना। राजस्थान के जो कला संस्कृति मंत्री है बी.डी. कल्ला, उनके द्वारा 22 जुलाई 2022 को। तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, मुख्य रूप से इस नीति का उद्देश्य राजस्थान को सबसे बड़े फिल्म फ्रेंडली राज्य और फिल्म शूटिंग के लिए गंतव्य स्थल के रूप में स्थापित करना है। साथ ही प्रदेश को सबसे पसंदीदा फिल्म पर्यटन स्थल बनाना है। इस नीति के तहत प्रदेश को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में भी विकसित किया जाएगा। राज्य में फिल्म निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा और राजस्थानी भाषा में भी फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सहायता, अवार्ड पुरस्कार, नगद पुरस्कार के तहत प्रावधान इसमें प्रस्तावित है। देशी विदेशी फिल्म निर्माताओं को भी राजस्थान में शूटिंग करने पर वित्तीय परिलाभ और अनुदान भी दिया जाना प्रस्तावित है। तो यह नीति है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जो 22 जुलाई 2022 को लागू की गई थी। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण नीति है राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, यानी राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इसको मंजूरी सीएम अशोक गहलोत के द्वारा 24 मई 2022, जी हाँ 24 मई 2022 को इस नीति को मंजूरी सीएम अशोक गहलोत ने दी थी। सीएम अशोक गहलोत ने साल 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाए जाने की घोषणा की थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को मंजूरी देने के साथ ही ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित एकमुश्त अंशदान और एसजीएसटी पुनर्भरण के लिए 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को भी रखा गया। तो सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार सत्य असत्य कथन देख के जो फैक्ट्स है वो पूछ लिए जाते हैं। तो 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट है वो इसके लिए रखा गया है। इस नीति के लागू होने से प्रदेश में डीजल पेट्रोल के वाहनों के द्वारा होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण नीति है राजस्थान ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति, ये इम्पोर्टेंट है। बजट में इसकी घोषणा की गई थी। सीएम अशोक गहलोत ने जो सालाना बजट पेश किया था 2022-23 का, जिसमें राज्य में ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति लागू किए जाने का प्रस्ताव किया था। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो राज्य में ऊँट पशु के पालन, संरक्षण और समग्र विकास के लिए इस नीति के तहत अगले साल जो इस वित्तीय वर्ष के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो इसमें किया गया है। तो ये ध्यान रखना 10 करोड़ रुपए का इसके लिए प्रावधान किया गया है। बजट में इसकी घोषणा की गई थी। ऊँट संरक्षण एवं विकास नीति, ऊँट आप सभी को पता है राजस्थान का राज्य पशु है। थार का रेगिस्तान कहे जाने वाले ऊँट को, जो ऊँट राजस्थान को ऊँटों का घर भी कहा जाता है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि इनकी संख्या वो लगातार कम हो रही है। राजस्थान में ऊँटों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान में साल 2012 में ऊँटों की संख्या 3,25,713 थी, जो 2019 में 1,12,974 घटकर अभी 2,12,739 ही रह गई है। पूरे देश की अगर बात की जाए तो साल 2012 से 2019 के बीच ऊँटों की संख्या लगभग 1.5 लाख घटकर 2.52 लाख ही रह गई है। तो ऊँट संरक्षण विकास नीति है जो राजस्थान सरकार द्वारा इसी को ध्यान में रखते हुए लाई गई है। अगली जो महत्वपूर्ण नीति है राजस्थान में बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति, ये ध्यान रखना। सीएम अशोक गहलोत द्वारा बजट में इस नीति की घोषणा की गई थी। जो बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति, इस नीति के तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जहां ध्यान रखना 50 करोड़ रुपए का बजट है वो इसके लिए रखा गया है।
इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों का सर्वे करवाया जाएगा, उनके जन आधार कार्ड बनवाए जाएंगे, उनके रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, सामाजिक सुरक्षा पुनर्वास संबंधी कार्य है वो इस नीति के अंतर्गत करवाए जाएंगे। तो 50 करोड़ रुपए का बजट है वो इसके लिए रखा गया है। अगली जो महत्वपूर्ण नीति है, राजस्थान में नई ऊर्जा नीति। ध्यान रखना, नई ऊर्जा नीति है जो राजस्थान सरकार द्वारा ऊर्जा विभाग की नई ऊर्जा नीति लाने की तैयारी है वो की जा रही है। इसके लिए राजस्थान में जो राजस्थान ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी फरवरी 2022 में गठन किया गया था। तो ध्यान रखना, उच्च स्तरीय कमेटी गठन की गई है भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में नई ऊर्जा नीति तैयार करने के लिए। जो नई ऊर्जा नीति आएगी जो प्रदेश की वर्ष 2050 तक की मांग, उपलब्धता एवं आपूर्ति का समावेश करते हुए इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के समग्र विकास हेतु 30 वर्षों के लिए जो पर्याप्त ऊर्जा उपलब्धता यानी 2021 से 2050 की जो नई ऊर्जा नीति तैयार किए जाने की घोषणा की थी। अगली जो महत्वपूर्ण नीति है, ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी। ध्यान रखना, ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी, इसमें ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी है वो राजस्थान सरकार द्वारा लाई जाएगी। जयपुर में इसके लिए ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क भी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है और इस हेतु 50 करोड़ रुपए का प्रारंभिक निवेश है वो राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। तो 50 करोड़ रुपए मोस्टली इसके लिए जो प्रारंभिक निवेश है वो किया जाएगा। ई वेस्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट होते हैं, कंप्यूटर उपकरण हो गए, इनके अपशिष्ट जो कचरा है बचा हुआ, तो ये भी नुकसानदायक है। इसको स्क्रैप को सही इस्तेमाल करने के लिए ई वेस्ट डिस्पोजल पॉलिसी है जो राजस्थान सरकार द्वारा लाई जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, इसके भागों को जो भी है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उसको सही तरीके से उसका निस्तारण किया जाएगा। अगली जो महत्वपूर्ण नीति है, राजस्थान राज्य महिला नीति। ध्यान रखना, सीएम अशोक गहलोत द्वारा 11 अप्रैल 2021 को कस्तूरबा जयंती के अवसर पर राज्य महिला नीति 2021 जारी की गई थी। प्रथम महिला नीति कब जारी की गई थी, तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं, इसलिए इस फैक्ट को शामिल किया है। तो प्रथम महिला नीति सन 2000 में लागू की गई थी। राजस्थान के गौरवशाली इतिहास में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाएं सभी क्षेत्रों में तुरंत गति से अग्रसर हो रही है। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा जो नई राज्य महिला नीति है वो लागू की गई है। 11 अप्रैल 2021 को कस्तूरबा जयंती के अवसर पर इसको लागू किया गया था, जिसमें आपको बता दें कि देश में चौमुखी विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिला विकास विभाग द्वारा राज्य के अन्य विभागों के समन्वय तथा यूएनएफपीए के सहयोग से तैयार की गई महिला नीति 2021 में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पिछले 2 दशकों में सभी क्षेत्रों में महिलाओं की बदलती स्थिति और भूमिका के साथ साथ सतत विकास के लक्ष्य 2030 को, ध्यान रखना, लक्ष्य 2030 को देखते हुए नीति लाई गई है। गांव ढाणी तक महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल की उच्च माध्यमिक कक्षाओं में 500 से अधिक छात्राएं होगी, वहां महिला महाविद्यालय खोला जाएगा। मतलब ध्यान रखना, 500 से अधिक छात्राएं जहां पे होगी स्कूल में, वहां पर महिला महाविद्यालय खोला जाएगा। महिला स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण कार्यक्रम उड़ान योजना को भी लॉन्च किया गया था, तो वो भी इसी नीति के तहत ही था। तो महिलाओं के लिए ये नई महिला नीति है वो लाई गई है। इसके अलावा नई आबकारी नीति अगर बात की जाए तो राजस्थान में प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार द्वारा राज्य की नई आबकारी नीति जो 5 फरवरी 2022 को जारी कर दी गई थी। तो ध्यान रखना, 5 फरवरी 2022 को नई आबकारी नीति है वो राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई थी। नई आबकारी नीति में जो विगत वर्ष जिन्हें लॉटरी से दुकान आवंटित हुई थी उन्हें अब 2 वर्ष का और मौका दिया जाएगा। इस नीति के अनुसार लाइसेंस धारक जो लाइसेंस को 2 वर्ष के लिए रिन्यू करवा सकेंगे। इस प्रकार मौजूदा शराब की दुकानों के लाइसेंस धारकों को अलग से आवेदन करने की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल तय रकम जमा करवाकर 2 साल तक के लिए शराब की दुकान है वो रख सकेंगे लाइसेंस धारक। जिस दुकान का लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाए जाएंगे उन बची हुई दुकानों की ऑनलाइन नीलामी भी करवाई जाएगी। इसके अलावा अगली जो महत्वपूर्ण नीति है, राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021, मंजूरी दिसंबर 2021 में इसकी दी गई थी। राजस्थान में आपको बता दें कि इथेनॉल उत्पादन में दूसरे राज्यों को टक्कर देने की तैयारी है वो की जा रही है। इसके तहत इथेनॉल उत्पादन इकाई लगाने वालों को रिप्स के तहत विभिन्न प्रकार की छूट और इंसेंटिव है वो दिए जाएंगे। ये लाभ उत्पादन आधारित इंसेंटिव से जोड़ा जाएगा और किसी भी गड़बड़ी की संभावना को इसमें तुरंत रोका जा सकता है। अब तक बिहार, असम, उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्य है वो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी लागू कर चुके हैं, लेकिन अब राजस्थान का भी नाम इसमें शामिल हो गया है।
आपको बता दें कि अब तक प्रदेश में एक भी इथेनॉल इकाई उत्पादन इकाई नहीं है। हालांकि पेट्रोलियम कंपनियां पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल मिलाकर बेच रही है। राजस्थान इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को कैबिनेट की मंजूरी दी गई थी। इससे प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा। अगली जो हम आपको बता दें कि जो राजस्थान में हाल ही में पर्यटन इकाई नीति 2015 की कार्यशील अवधि को सरकार ने 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया है। जी हाँ, पर्यटन इकाई नीति 2015 की कार्यशील अवधि को 2 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट की ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट के तहत प्रदेश के विभिन्न शहरों में रोड शो का भी आयोजन है वो किया गया था। तो दोस्तों, ये थी महत्वपूर्ण नीतियां जो राजस्थान सरकार द्वारा साल 2022 में लाई गई थी। यहाँ से एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।